मैं भोजराज प्रजापति सर मुस्कान क्लासेस से। आज मैं साइंस में कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको जरूर कर लीजिएगा। सब्जेक्ट साइंस। देखो, पहला लिख रहा हूं मैं HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। नमक के तेजाब का सूत्र बताओ। नमक का तेजाब HCl को प्रबल अम्ल भी कहते हैं। प्रबल अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो विक्टर है वो H+ और Cl- में होगा, क्योंकि प्लस का मतलब धनायन है, माइनस का मतलब ऋणायन है। कोई भी प्लस और माइनस कब लगता है? जो परमाणु अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। ये आपको क्रम याद रखना चाहिए। पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25, आयरन, कोबार, निकल, कॉपर, जिंक 30। इस टाइप से 30 तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। ये 1 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है, क्योंकि इसमें माइनस इसलिए है क्योंकि इसमें अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कोश में 8 करने के लिए जब अष्टक पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण स्थायी हो जाता है, तो इसमें माइनस यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। Cl 17 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। ये प्रबल अम्ल है क्योंकि जो जल होता है उसका विघटन H+ और OH- आयन में होता है। और ये भी कहा है जो H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। बीच में है, बता दिया। प्रबल अम्ल किससे कहते हैं? जो H+ आयन अधिक संख्या में देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जो H+ आयन कम संख्या में देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो OH- आयन अधिक संख्या में देता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और जो OH- आयन कम संख्या में देता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। OH- हाइड्रॉक्सिल आयन, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा का पूछ सकते हैं, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका भी अगर विघटन देखें तो विघटन इसका होता है Na+ और OH- में। तो ये प्रबल क्षार में आता है। ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागा है क्योंकि सोडियम 11 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 और सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन आएगा। और त्यागना या ग्रहण करना तभी होता है जब परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करता है। तो इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको प्रबल क्षार भी कह सकते हैं, इसको प्रबल क्षार भी कह सकते हैं। ये मैंने बताया। इसको आप प्रबल अम्ल भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं वो भी बता दिया मैंने। तीसरा मैं लिख रहा हूं AgNO3। AgNO3 इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, या इसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछते हैं, लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक अमिट शाई, अमिट शाई इसका यूज होता है। जहां अगर अपने वोट देने जाते हैं, अपने जो नाखून में जो अंगुली पर लगाते हैं वो AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट। Ag का मतलब सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट। ये भी पूछ सकते हैं। लूनर कास्टिक का सूत्र बताओ। चौथा मैं ले रहा हूं खाने का सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसका उपयोग एक होता है, इंपॉर्टेंट है, इनो जैसे फ्रूट लवण बनाने में, इनो जैसे फ्रूट लवण बनाने में, फ्रूट लवण बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग इनो जैसे फ्रूट लवण बनाने में होता है। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये भी पूछ सकते हैं, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं Na2CO3, ठीक है ना। 10 अणु जल के भी लगा सकते हैं पीछे। सोडियम, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए, साइंस के अंदर सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। अब छठा में ले रहा हूं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण CaOCl, इसको यूं भी लिख सकते हैं CaOCl या Cl। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब सातवां ले रहा हूं मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है। यानी कैल्शियम सल्फेट में अगर आधा अणु जड़ का है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो अपने हाथ की हड्डी टूट जाती है तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। यानी कैल्शियम सल्फेट का जिप्सम का आंशिक निर्जलीकरण करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। जिप्सम अगर पूछे, जिप्सम, जिप्सम का हो गया CaSO4 और 2 अणु जल के, ये हो गया जिप्सम। ये कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु जल के, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट। यानी कैल्शियम सल्फेट में आधा अणु जल का है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आठवां में ले रहा हूं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। वैसे अम्ल और क्षार की सिंपल डेफिनेशन तो आपने आनी चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार में ओरिनिस के अनुसार जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं, और जो H+ आयन अधिक संख्या में देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो H+ आयन कम संख्या में देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन अधिक संख्या में देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो OH- आयन कम संख्या में देते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, OH- का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का ये CH3COOH होता है, इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, सिरके का अम्ल, ये भी बहुत बार पूछ सकते हैं। लाल चींटियों में जो अम्ल होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये जरूर पूछ सकते हैं, लाल चींटी में एसिटिक अम्ल, सिरके का अम्ल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ये मैंने साइंस के 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको करवाए हैं। अगर ये क्लास मेरी आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। और मैं भोजराज प्रजापत मुस्कान क्लासेस से थैंक यू।